गुलबर्गा शहर के रिंग रोड पर चल रहे सर्विस रोड के काम में पिछले कुछ दिनों से एनएचएआई, गैसकॉम और कॉन्ट्रैक्टर्स की गैर जिम्मेदारी के चलते काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। जैसे कि आप गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए शुरू किए गए मिशन सर्विस रोड में शुरुआत से ही हर अपडेट देखते आ रहे हैं। पहला फेज में खरगे सर्कल से बाकेर सर्कल तक और दूसरा फेज में हुमनाबाद सर्कल से हगरगा क्रॉस तक सर्विस रोड का काम काफ़ी तेज़ी से मुकम्मल किया गया था, लेकिन रमज़ान में होटल्स वालों की तिजारत को देखते हुए काम रोक दिया गया। और अब रमज़ान के बाद जब काम दोबारा शुरू हुआ है तो इतनी सुस्त रफ्तार से चल रहा है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मिशन सर्विस रोड का आज 24वां एपिसोड है, जिसमें सर्विस रोड के लिए लगातार अपना वक्त दे रहे नईम खान ने एनएचएआई, गैसकॉम और कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही पर सख्त गुस्सा जाहिर किया है। खास तौर पर गैसकॉम के AEE अजीम पाशा के खिलाफ नईम खान ने कहा कि बार बार फ़ोन करने के बावजूद न कॉल रिसीव करते हैं और ना ही प्रॉपर जवाब देते हैं। रमज़ान ख़त्म हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 13 से 14 इलेक्ट्रिक पोल्स शिफ्ट किए गए हैं। जो काम सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो सकता था, उसके लिए पूरे 2 महीने बर्बाद कर दिए गए। ऑफिशियल्स का कहना था कि पोल शिफ्टिंग के लिए आसपास के दुकानदार और मकान मालिक ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन नईम खान के साथ गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम खुद ग्राउंड पर उतरकर घर घर और दुकानों तक जाकर लोगों से बात करते हुए सर्विस रोड का काम मुकम्मल करवा रही है। इसके बावजूद भी कुछ ऑफिशियल्स अपनी काहिली और गैर जिम्मेदारी की वजह से काम को पेंडिंग रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही अगर किसी की सामने आ रही है तो वो AEE अजीम पाशा की है। रोज हजारों फोन करने के बावजूद न कॉल उठाते हैं और न ही अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम देते हैं। जब भी किसी से बात करो, हर शख्स दूसरे पर इल्जाम डालकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। नईम खान ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए नॉर्थ MLA कनीज फातिमा से मुतालिबा किया है कि AEE अजीम पाशा को फौरन ट्रांसफर कर किसी जिम्मेदार ऑफिसर को लाकर काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। लोग काफ़ी परेशान हैं और हगरगा क्रॉस से बखर सर्कल तक सर्विस रोड का काम जल्द मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के बाद से पिछले 2 महीनों में काम की रफ्तार इतनी स्लो हो चुकी है कि आवाम का सब्र टूटने लगा है। अगर इसी तरह लापरवाही चलती रही तो जल्द एनएचएआई, गैसकॉम और तमाम ऑफिशियल्स के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया जाएगा। मजीद नईम खान ने क्या कहा, आप इस वीडियो में खुद सुन सकते हैं। अगर आप गुलबर्गा में एक बेहतरीन CBSE स्कूल की तलाश में हैं, तो आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती है स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस टीचर्स, लैब्स और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। LKG से 9th तक एडमिशंस ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सर्विस रोड का, जैसा कि शहर गुलबर्गा की आम जानती है, 3rd फेज में जो काम रमज़ान में पेंडिंग था, पिछले रमज़ान होकर 2 महीने हुआ। 2 महीने से लगातार कॉन्ट्रैक्टर के और NH के और कॉरपोरेशन के और गैसकॉम के और गैसकॉम कॉन्ट्रैक्टर के लगातार उनके फॉलोअप में रहने के बाद आज़ादपुर टर्निंग, टीपू चौक से लेकर KNZ की टर्निंग तक आज पोलिंग शिफ्टिंग हुई है। पोलिंग सिर्फ 13 पोल शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 13 पोल शिफ्ट हुए हैं, जो आज काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पूरा लेवलिंग हुई है। तो काम इतना स्लो चलने की वजह क्या है? यहाँ पे सबसे अहम वजह है, पहले फर्स्ट पोल शिफ्टिंग होना रहता है। तो पोल शिफ्टिंग होने के बाद ही यहाँ पे साइड में कमर्शियल UJD का जो साइड में काम है वो होता है। उसके बाद 1 मीटर डीप खोद कर वो काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है KEB का। KEB में हमारे जो अजीम पाशा AEE जो है वो थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है ये रिंग रोड के सर्विस रोड को काम को लेकर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ अपने ऑफिस के हद तक ही काम करते हैं, वो उधर ही रहते हैं। उनको थोड़ा भी सर्विस रोड का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो यहाँ पे 2 महीने में सिर्फ 13 पोल शिफ्ट होते हैं बोले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल पे काम हो रहा है। जबकि 3 महीने 2 दिन में 8 किलोमीटर काम हुआ। कैसा हुआ? कम से कम 100-200 250 ना पोल शिफ्टिंग हुए। उतना बड़ा काम हुआ। यहाँ पे KNZ से लेकर पूरा हगरगा क्रॉस तक बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ 30 से 35 पोल हैं, जो काम करेंगे तो 4 से 5 दिन में पोल शिफ्टिंग होते हैं। हर बार एक बहाना करते हैं वो AEE अजीम पाशा। बहुत ही नाकारा AEE है वो गैसकॉम का, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ फ़ोन नहीं उठाता हूँ, और NS वालों का फ़ोन उठाकर उनसे बराबर बात करके एक नया बहाना बताता है।
महाराजा होटल के पास जो हगरगा क्रॉस के पास एक जो टीसी है ट्रांसफार्मर है बड़ा, वो हटाने के लिए पिछले मैं 2 महीने से पीछे पड़ा हूँ उनके। वो पोल ट्रांसफार्मर ले जाकर पीछे गार्डन में डालना है। तो 2 दिन 3 दिन पहले आकर वहां पे सर्वे कर गए हैं, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसके वास्ते पोल शिफ्टिंग नहीं हो रहे। सब कॉन्ट्रैक्टर जेस्कॉम का बोलने का कहना है कि जब तक हमारे को डेली 4 घंटे अगर एलसी देंगे तो हम काम कर सकते, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। तो अजीम पाशा का जो हिसाब है टोटली नेगलेक्ट करता है, नजरअंदाज करता है। और उसको सही बोले तो एमडी बना के उसको खाली जेस्कॉम के ऑफिस में बिठाने का काम का है। वो ग्राउंड पे आकर काम करने का या पब्लिक की क्या तकलीफ है मालूम है। शहर के हर रोड पे कोई रोड पे इंसान मरता नहीं, ये रोड पर इतने ट्रैफिक जाम है, इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, आधे पूरे रोड का काम है। ये छोटे से काम के वास्ते जो है ना खाली आकर देखने के लिए तैयार नहीं है, ये काम करने के लायक नहीं है। ये अजीम पाशा सिर्फ क्या है, मीठा गप बोलता है, ने कड़वा थू बोलता। आप समझ जो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये काम करने के नहीं, खाली ये जो है ना बेकार के जो है ना ऑफिसर है ये। मैं अगर 2 दिन में अगर मैडम उसको सस्पेंड नहीं करेंगे या नहीं तो ट्रांसफर नहीं करने लगेंगे, अगर उन काम नहीं करेंगे, अगर डेली 4 घंटे अगर एलसी अगर नहीं देंगे तो मैं जो है ना उसके खिलाफ एहतजाज करूंगा जाके केवी ऑफिस में, उसके खिलाफ में सख्त एहतजाज करूंगा। क्योंकि यहाँ पे पूरी मुकम्मल सर्विस रोड बनेंगी तो भी एक्सीडेंट का खतरा है, समझ रहे हैं आप। ये आधी रोड बनी है, आधी उल्टा और जान को मुसीबत बन गई। सब लोग बेचैन हैं, कब ये रोड बनेंगी, कब जो है ना हमारे को सपोर्ट मिलेगा। तो कभी कॉन्ट्रैक्टर का एक बहाना रहता, कभी एनएच वालों का बहाना रहता, कभी कॉर्पोरेशन वालों का एक बहाना रहता, कभी केवी वालों का जो है ना मसला रहता, जेस्कॉम वालों का। ये तमाम लोग जो है ना गुमराह कर रहे हैं। सबसे अहम वजह है अजीम पाशा। या तो इसको निकाल के फेंको या नहीं तो यहाँ पे उसको काम लगाओ। अगर वो 2 दिन में अगर काम नहीं करता है तो मैं उसके खिलाफ एहतजाज बैठूंगा। और पूरे कमर्शियल कारोबार वाले परेशान है। 10-15 दिन वहाँ ताज फंक्शन हॉल से लेकर कबाबिश तक पूरा खोद के रखे, वहाँ पोल शिफ्टिंग ही नहीं हुए। वो पोल शिफ्टिंग नहीं होने की वजह से काम रुके हुआ है वहाँ पे। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर कोशिश ये कर रहा है कि पूरे चैमरा वहां से बनाने की, लेकिन काम हो रहा ही नहीं। जब तक वहां से ट्रांसफर नहीं हटेगा कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का गलती है क्या, अजीम पाशा की गलती है, एडब्ल्यू की, ये उनकी जिम्मेदारी है उन्हें करना। अगर नहीं लेंगे तो मैं स्ट्रिक्टली सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट लूंगा। और मैं डीसी जो नए आए हैं करमुल्ला साहब से, मैं डीसी साहब से भी मुतालिबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर एक बार रिंग रोड का जायजा ले और स्ट्रिक्टली इन लोगों को वार्न करे। नहीं तो जो है ना पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा। जब भी पब्लिक रोड पे आती है, जब मरता है आती है पब्लिक, तो उन लोगों के ऊपर केसा बनाना मालूम है पुलिस को। पुलिस कमिश्नर साहब तो आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे हैं, रिंग रोड की तरफ उनकी नजर ही नहीं है। क्यों नजर नहीं है? लोग मर रहे हैं, मरते कि नहीं बोलता। जब एक काम हो रहा है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे जिम्मेदारी रहती है, यहाँ पे जिम्मेदारी से हटे हैं। मैं कमिश्नर साहब से भी जो है ना पुलिस कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक बार आकर यहाँ पे क्या ट्रैफिक मसाइल हैं उस पर एक बार जायजा लेकर पब्लिक की तकलीफ को समझे। हम आकर ये जो काम कर रहे हैं पब्लिक की तकलीफ को देखकर ही जो है ना हम रोड पे आकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं डीसी से और मोहतरमा कनीस फातिमा से और कमिश्नर साहब से मैं मुतालिबा करता हूँ कि वो आकर सर्विस रोड का मुतालिबा करें और क्या तकलीफ है यहाँ पे समझे तकलीफ को।